वेलकम एवरीवन। तो आज यूनिट 3 के क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे, जो केवीएस एलडीसी में आए हैं 22 जनवरी के एग्जाम में। ठीक है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो अपना स्कोर जो है आप ज़रूर चेक करें। और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जो क्वेश्चंस है वो फैक्ट बेस्ड नहीं है कि भाई किस एज पे कितने साल पे क्या डेवलप हुआ। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, है ना। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग यानी वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको वहाँ पे देना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस आज के स्टार्ट करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी ए चाइल्ड कमिंग टू स्कूल फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी हैज़ टू फेस। एक बच्चा है, ठीक है, वो डिप्राइव्ड सेक्शन से आता है सोसाइटी के, तो वो उसको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ेगी। आस्किंग देम टू सिट ऑन द बैक बेंचेस, कि उसको भाई पीछे वाले बेंचेस पे बैठने के लिए कहा जाएगा। टीजिंग, उसको थोड़ा सा परेशान किया जाएगा, रुलाया जाएगा। थ्रैशिंग फ्रॉम क्लासमेट्स, उसे क्लासमेट जो है वो थ्रैश करेंगे। या फिर लो अचीवमेंट मार्क्स, उसके मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे। देखो, मार्क्स का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ उसको बहुत टीज़ किया जाएगा इस बात के लिए। ये टीजिंग्स इसमें सब आ जाते हैं कि भाई बैक बेंच पे बिठाना, थ्रैश, क्लासमेट थ्रैश का, ये सब टीजिंग में ही आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इनडिसिप्लिन एक्ट ऑफ लर्नर कैन बी लीस्ट कंट्रोल्ड बाय टीचर। कौन सा ऐसा इनडिसिप्लिन का एक्ट है जो टीचर सबसे कम कंट्रोल कर पाते हैं। साइबर बुलिंग, टीजिंग, शफल अमंग लर्नर्स, या डिसोबीडियंस टू टीचर्स। देखो, डिसोबीडियंस टू टीचर ये टीचर हैंडल कर लेगा, ठीक है। स्कफल अमंग लर्नर्स, लर्नर्स में कोई इशू हो रहे वो क्लास में अवेलेबल है वो कर लेगा। टीजिंग, अगर क्लास में किसी तरीके से टीज किया जा रहा है वो उसको भी हैंडल कर लेगा। लेकिन साइबर बुलिंग जो है उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइबर बुलिंग जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन ये जो इस तरीके की बुलिंग होती है उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये टीचर जो है इसको सबसे कम जो है कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी फ्रॉम टीचिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। टीचिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी का कौन सा फैक्टर नहीं है, ठीक है, नहीं है। वेरिंग इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, ये तो है इसका फैक्टर कि लर्नर्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। लर्नर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो लर्नर्स हैं वो अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज से आते हैं। सम लर्नर्स आर ईदर टू थिन और टू ओबेस, कुछ लर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा ओबेस होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, ठीक है। सम लर्नर्स पेरेंट्स हैव बीन क्रिमिनल्स, कुछ लर्नर्स के पेरेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं फोर्थ का। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, कि सम लर्नर्स आर ईदर टू थिन और टू ओबेस। तो यहाँ पे ये डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है वो नहीं है। देखो, डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, किसी के पेरेंट्स क्रिमिनल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पतला या मोटा होना तो डाइवर्सिटी मतलब के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। समटाइम्स द टीचर हैव टू डिवाइज इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स बिकॉज। टीचर को कई बार नए इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड जो है लाने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज लर्नर्स अटेंडेंस इन क्लास इन वेरी लो, क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बहुत लो है, इसलिए सम लर्नर्स पेरेंट्स आर वेरी रिच, बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता ये तो। सम लर्नर्स राइट वेरी लॉन्ग आंसर्स इन एग्जाम, इससे क्या मतलब है। लर्नर कम्स फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड्स, लर्नर जो है अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 4 सिंपली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पर RPWD एक्ट 2016। देखो, ये मैंने जब लेक्चर करवाया था डिसेबिलिटीज़ पे तो क्लियरली बताया था कि 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं और उसके अंदर 1 और एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, ठीक है। 22 वैसे देखी जाती है इसमें, बट यहाँ पे 21 दे रखा है, तो यहाँ पे जो 21 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। और ये सारी एक एक तरीके सारी डिसेबिलिटीज़ बताई भी थी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 21 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई बाय ए टीचर इन ए क्लास। कौन सी जो डिसेबिलिटी है ये आइडेंटिफाई नहीं की जाती एक क्लास में जो टीचर है उसके द्वारा। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिप्रेशन, या डिसग्राफिया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो टीचर है जब वो बच्चे को पढ़ा रहा है, डिसलेक्सिया, उसके रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, ये सारी तो टीचर आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन डिप्रेशन है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हु कैन गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर डेवलपिंग एनुअल स्कूल कैलेंडर? जो एनुअल स्कूल कैलेंडर है तो उसको डेवलप कंस्ट्रक्टिव सजेशंस कौन कौन दे सकता है? यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पे एनुअल कैलेंडर जो है स्कूल का सेट किया जाता है स्कूल की एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का तो हो सकता है, यहाँ पे टीचर मीटिंग ली जाती है, मिडिल क्लास लर्नर जो है, अब सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, खाली मॉनिटर ओनली क्यों? सीनियर सेकेंडरी जो स्टूडेंट्स हैं यानी 11th-12th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सजेशन डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में कॉन्फ्लिक्ट है, बट सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग लर्निंग फोरम? इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग फोरम नहीं है? हॉबी क्लब, सब्जेक्ट क्लब, स्टाफ क्लब या क्विज क्लब? देखो क्विज होती हैं, अच्छा सब्जेक्ट का क्लब है, देखो हॉबी का क्लब होता है कि डिफरेंट हॉबीज़ आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लब बिल्कुल होता है, मैथमेटिक्स क्लब, साइंस क्लब। स्टाफ क्लब क्या होता है? स्टाफ क्लब इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्विज होती है, क्विज क्लब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि स्टाफ क्लब जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स का टीचिंग लर्निंग में स्टाफ क्या करेंगे टीचिंग लर्निंग में, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स तो होने चाहिए ना, तो ओनली स्टाफ का है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। Question number 34, which period in school timetable should be प्रेफरेबली allotted टू टीच ड्राइंग और म्यूज़िक? जब ड्राइंग और म्यूज़िक आपको करवाना है तो कौन सा पीरियड स्कूल के टाइम टेबल में अलॉट किया जाना चाहिए? फर्स्ट बिल्कुल नहीं भाई, सेकंड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये लंच के बाद वाले पीरियड में होती हैं कि भाई ड्राइंग है, म्यूज़िक सिखा दिया। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आईक्यू बेसिस पे कि किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में पहला पीरियड या लंच से पहले वाले पीरियड कभी भी इजी सब्जेक्ट के नहीं लगाए जाते, ठीक है। क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स जब वो थक जाते हैं तब ये क्रिएटिव काम उनसे करवाए जाते हैं ताकि उनमें एनर्जी आए, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 35, which one of the following need not be ethical responsibility of a school headmaster? एक स्कूल का हेडमास्टर है उसकी कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन कैश, जो अच्छे टीचर्स हैं जो गुड परफॉर्म करते हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको कैश देना है, मतलब पैसे देने हैं। मेकिंग ऑल डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, सारे जो डिसीजंस है वो बनाएगा वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से बनाएगा, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाएगा, उनके अकॉर्डिंग बनाएगा, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। शुड बी फेयर इन टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो फेयर होना चाहिए डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्शंस लेने में टीचर्स पे भी और स्टूडेंट्स पे भी। ना फोर्थ है, शुड नॉट पुट हिज हर इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द ग्रेटर गुड ऑफ स्कूल, तो उसे अपने अपने खुद के जो इंटरेस्ट है वो स्कूल से ज़्यादा अप नहीं रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि भाई पहले स्कूल को रखना है उसके बाद अपने इंटरेस्ट को रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि ये कैश प्राइज़ देना ये थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को वैसे मेडल्स वगैरह, ट्रॉफी वगैरह वो सब दी जाती है, लेकिन कैश थोड़ा सा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें तो उसकी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, द आइडियल वे फॉर इंडस्ट्री स्कूल लिंकेज कैन बी, जो इंडस्ट्री और स्कूल का लिंकेज है उसका आइडियल वे जो है वो क्या रहना चाहिए? स्कूल टीचर्स विजिट इंडस्ट्री फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, जो स्कूल के टीचर हैं उनको इंडस्ट्री में विजिट करना है टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। इंडस्ट्री टेक्नीशियंस विजिट स्कूल एंड टेक सम क्लासेस, जो इंडस्ट्री के टेक्नीशियन हैं वो स्कूल में आएंगे और कुछ क्लासेस लेंगे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विजिट इंडस्ट्री टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर वेज ऑफ वर्किंग, स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में जाएंगे और सीखेंगे कि उनका काम करने का जो तरीका है वो क्या है। इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, तो वहाँ पे बच्चों ने क्या सीखा, लर्निंग क्या मतलब वो हुई। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, स्टूडेंट्स भी जाएंगे, टीचर्स भी जाएंगे, इंडस्ट्री में विजिट करेंगे। देखो फील्ड विजिट आया था ना, तब हमने ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था जब ये टॉपिक करवाया था कि वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जो हैं देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से करवाया हुआ है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कूल कैन हेल्प नेबरिंग इंडस्ट्रीज,
बाय द वे ऑफ, अब स्कूल नेबरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, मेकिंग इंडस्ट्रीज रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्कूल, उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं हम कि उनकी भी स्कूल की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सही बात है। शेयरिंग द वर्कलोड ऑफ इंडस्ट्री वर्कर्स, जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनका वर्कलोड जो है उनको शेयर कर सकते हैं। देखो वर्कलोड जो है उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं, अब आप हम जाके उनका काम थोड़ी ना करेंगे, तो हमारा कौन करेगा। इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय विजिट ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने रिलेशनशिप जो उनका अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स की विजिट करा के। सजेस्टिंग वेज ऑफ लेसनिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो यहाँ पे हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं हम। ब्रेकिंग मोनोटोनी ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, और जो मोनोटोनी है वर्कर्स के काम करने की उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के तो बाकी सारे अप्रोप्रिएट ही लगे मुझे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, C, D, E ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर एरिया ए स्कूल टीचर इज लीस्ट कंसल्टेड, कौन सा ऐसा करिकुलर एरिया है जिसमें जो स्कूल टीचर है वो सबसे कम जो उससे कंसल्ट की जाती है। एम्स ऑफ एजुकेशन, कंटेंट ऑफ लर्निंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी या एजुकेशनल इवेल्युएशन। तो यहाँ पे जो आंसर सबसे करेक्ट होगा वो होगा एम्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एम्स जो है एजुकेशन के वो जो स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे CBSE है या अदर MHRD है, ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टीचर के साथ बिल्कुल लेस कंसल्टेंसी होती है और बाकी सारी चीज़ों में तो टीचर का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। Maximum contribution to teaching methodology aspect of curriculum is given by which of the following disciplines, कौन से डिसिप्लिन में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो बताए गए हैं करिकुलम के। फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो 39 का जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी में ही हम सारा ये सब पढ़ते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, चिल्ड्रंस है उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड। ऑल राइट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है। राधा कृष्ण कमीशन ने दिया है, मुदलियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने या NPE 1986 ने। तो जो मुदलियर कमीशन है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीपर्पज स्कूल का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑल राइट, सो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये थे गाइज यूनिट 3 के क्वेश्चंस, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, इसी पैटर्न को, इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की यूनिट्स जो हैं जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको कवर कर लीजिए। इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो PRT के लेवल पे हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चन टफ आएँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो PRT लेवल पे ज़्यादा होता है। TGT लेवल पे थोड़े ईजी आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, एज यूजुअली जो देखा जाता है, ठीक है। तो हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अपनी रिवीजन और इन क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस जो है आप अपने कॉन्सेप्ट की स्टार्ट कर दीजिए।